नए घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं या बना बनाया घर खरीदें, ये ऐसा सवाल है जो हर हमारा दूसरा सब्सक्राइबर हमसे पूछता है। और यकीनन ये बात आपके माइंड में भी होगी, जब भी आप नया घर ख़रीदने लगते हैं या नए घर की प्लानिंग करने लगते हैं तो बेशुमार मसाइल होते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी पर फेस करने पड़ते हैं। ये 10 मिनट की वीडियो है, आपने अपनी कीमती टाइम में से 10 मिनट निकाल के ये वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको फराहम करूंगा कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। घर बना बनाया ख़रीदें या प्लाट ख़रीद के घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद नवाज़। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस को लाइक करते हो तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई नई अपडेट मिलती रहेगी। साथ में वीडियो लाइक कर दें। वीडियो का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए खैर व बरकत का दिन बना दे। सबसे पहले अगर आपने नया घर खुद तामीर करवाना है, उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा वो यकीनन आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे। अगर आप बना बनाया घर लेंगे, उसके मटेरियल के बारे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब दीवारें प्लस्तर हो जाती हैं, घर तामीर हो जाता है, छत के ऊपर लंटर डल जाता है, आपको नहीं पता फाउंडेशन के अंदर कौन सी ईंट यूज़ की गई है। इसके अलावा कंक्रीट मिक्सिंग के वक्त सीमेंट की क्या रेशो है, प्लस्तर करते वक्त सीमेंट और रेत की क्या रेशो रखी गई है, इन तमाम इन्फॉर्मेशन से आप यकीनन ला इल्म होगे। तो घर जिस कंट्रैक्टर ने बनाया है या ठेकेदार ने तामीर किया है, उसकी बात पर आपको सिर्फ भरोसा करना पड़ेगा। बाकी आपको नहीं पता ईंट अव्वल क्वालिटी की है या दोम क्वालिटी की है। तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है खुद घर तामीर करवाने का कि आप जो बिल्डिंग मटेरियल की कोई भी चीज़ है वो आप अच्छी क्वालिटी की अपनी आंखों के सामने ख़रीद कर देंगे तो आपके घर की पायदारी और लाइफ टाइम ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो अपना घर खुद तामीर करवाना बेस्ट है। जो दूसरा मेन पॉइंट है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। जब भी आप अपने घर की तामीर शुरू करवाएंगे, आप जॉब करते हैं, खुद बिज़नेस करते हो या किसी और कंट्री में काम करते हो, आपको ये तमाम चीज़ें 3 महीने से लेकर 7 महीने के लिए छोड़नी पड़ेगी। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आपके नए घर की जो कंस्ट्रक्शन लेबर काम कर रही है वो आपको आधे से ज़्यादा नींद पागल बना देगी। ये बात 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक दिन लेबर बोलेगी आपने कल ये काम हमारे साथ खड़ा होकर करवाना है, आप दूसरे दिन सुबह ऑफिस से अपने बिज़नेस से छुट्टी लेकर आ जाएंगे। दूसरे दिन हो सकता है सुबह लेबर की कॉल आए कि हमारी खाला, फुफ्फो, मामू, चाचू फोत हो गया। हालांकि इनके ये रियलिटी होते नहीं हैं। हर तीसरे दिन इनकी ये फौतगी दोबारा रिपीट करते रहते हैं, सिर्फ हाउस ओनर को तंग करते हैं। एक ठेकेदार, एक कंट्रैक्टर 10 जगहों पर काम कर रहा होता है, कभी लेबर इधर लगाता है, कभी लेबर इधर से निकाल कर दूसरी तरफ लगाता है। तो अगर आप मजबूत आसाब के मालिक हैं तो फिर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं। अगर आप मेरी तरह इन तमाम झंझट से बचना चाहते हैं, टाइम नहीं दे सकते, तमाम चीज़ों का मार्केट में जाकर बारी बारी रेट नहीं पूछ सकते, आप बाज़ार से एक चीज़ लेकर आओगे, जो शॉप का ओनर है वो आपको और चीज़ दिखाएगा, आप उनको उस चीज़ के पैसे दोगे, जो बॉय शॉप पर काम कर रहा है वो गोदाम से हो सकता है सेम उसी कंपनी की कोई और चीज़ आपको लोड करके दे देगा। आप लोडर रिक्शा पर या गाड़ी पर हाउस के पास ले आओगे, जब ठेकेदार देखेगा वो बोलेगा ये चीज़ तो और है, तो फिर आपके माइंड में क्या जाएगा? आपके मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकलेंगे कि हो सकते हो आपने सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ में वो अल्फाज ना निकाले हो, क्योंकि आदमी तंग पड़ जाता है इन तमाम झंझट से। तो इस नज़र से देखा जाए तो बना बनाया घर बेस्ट है। आपने बस पसंद करना है और घर का लॉक ओपन करके उसके अंदर सेटल हो जाना है। नंबर 3 जो पॉइंट है, हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए कैसे होंगे। अगर आप बना बनाया घर लेते हो तो आप ये पहले वेरीफाई कर सकते हो कि साथ जो घर है किसका है, वो किस कैटेगरी के आदमी हैं, क्या हमारा उनके साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, अगर आप 5 साल के हैं या 10 साल के हैं, इन्होंने इधर 40 साल लाइफ गुजारनी है या 50 साल या सारी ज़िंदगी उन्होंने इधर लाइफ गुजारनी है। तो आपकी 5 या 10 साल की जो बच्चों की तरबियत है वो हो सकता है साथ में अगर कोई पड़ोसी आपका अच्छा नहीं है तो आने वाले 10 सालों में उनसे वो ऐसी आदत या बातें सीख ले जो आपको हो सकता है फिर सारी ज़िंदगी परेशान करें। तो बने बनाए घर में आपको ये फ़ायदा है कि आप अपने पड़ोसी खुद चूज़ कर सकते हो। आपको अगर पड़ोसी अच्छे नहीं लगते, घर आपको पसंद आ गया है, तो आप ये घर छोड़ सकते हो, किसी और जगह पर घर ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर आपका अपना प्लाट है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आसपास कोई घर नहीं है, आप बड़े खुश हो कि हमने यार लाखों करोड़ों रुपया लगा के अपने घर की तामीर करवाई है, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने गांव विलेज को छोड़कर सिटी में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जब आपका घर तामीर हो जाए,
साथ वाला घर, राइट या लेफ्ट, कोई ऐसा पड़ोसी आ जाए जो आपके बच्चों की आदत ही बिगाड़ दे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बना बनाया जो घर है वो बेस्ट है, क्योंकि आप जब भी नया घर खरीदोगे किसी भी टाउन, किसी भी एरिया में, तो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके बारे आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे घर की फिनिशिंग होती है, जब हम अपने घर की खुद कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो जो हम फिनिशिंग के लिए चीज़ें खरीदेंगे वो जब तक लग नहीं जाएंगी हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी चीज़ किस जगह पर अच्छी लगती है। ऐसा अक्सर हो जाता है, हम ऐसी टाइल खरीद लेते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब हमारे वाशरूम में, किचन में या रूम के फ्लोर पर वो टाइल लगती है उसकी लुक ही नहीं आती। लेकिन अब हम ख़रीद चुके होते हैं, हमारा अपना घर होता है, ये सारी ज़िंदगी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हम तोड़वा नहीं सकते, दोबारा ख़रीद नहीं सकते। अगर आपका बेटा, भाई, बाप यूरोप कंट्री में या गल्फ़ कंट्री में अच्छे पैसे कमा रहा है तो फिर तो आप ये चीज़ें तोड़वा कर भी नई चीज़ लगवा सकते हो। लेकिन अब हर घर में से एक आदमी ना यूरोप में है, ना खलीज की रियासतों में है, ना ही कोई अच्छा बिजनेसमैन है, क्योंकि घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप बना बनाया घर खरीदोगे, उसकी फिनिशिंग आप खुद चेक कर लोगे, आपकी वाइफ चेक कर लेगी, आपकी बच्चे चेक कर लेंगे। अगर आपको वो फिनिशिंग अच्छी लगेगी तो आप वो घर खरीद लेंगे। अगर आपको उस घर की फिनिशिंग पसंद नहीं आती तो आप प्रॉपर्टी डीलर को बोलोगे भाई हमने किसी और जगह जाना है। तो इसमें जो बना बनाया घर है, मेरा ख्याल है उसके पॉइंट ज़्यादा है। अच्छा, ये नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप लाजमी बना बनाया ही घर खरीदें। अगर फ़ायदे देखे जाएँ, जो आप अपना घर खुद तामीर करोगे उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसकी जो बुनियादें हैं आपने 9 इंच की रखनी है, 13 इंच की रखनी है, 18 इंच की रखनी है। इनकी बुनियादों में आपने कंक्रीट किस क्वालिटी की डालनी है, सरिये का कितना यूज़ करना है, दीवारों के अंदर जो बीम्स डलती हैं, अगर आप खुद अपना घर तामीर करवाएंगे तो लाज़िम है वो बीम आप 7 इंच या 9 इंच की बनाएंगे। जबकि जो बना बनाया घर है, हो सकता है उन्होंने उन बीम्स में सरिये ही ना डालो। अगर सरिया डाला भी है तो कम तादाद में होगा और लोकल सरिया होगा, या सेकेंड हैंड मार्केट में जो जंग वाला सरिया मिलता है। क्योंकि जो कंट्रैक्टर या ठेकेदार होते हैं उन्होंने अपनी बचत करनी होती है, जहाँ से भी उनको बचत नज़र आती है नाकस मटेरियल यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी वो घर बन जाता है, आप नहीं ख़रीदेंगे तो मैं ख़रीद लूँगा, मैं नहीं ख़रीदूँगा तो कोई और ख़रीद लेगा। उन्होंने इस घर में रहना थोड़ी ही होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपना घर खुद तामीर करवाएंगे तो लाजिम है हर चीज़ की क्वालिटी आप खुद चेक करेंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आप सीमेंट की क्वालिटी भी चेक करेंगे, किस कंपनी का सीमेंट सबसे अच्छा है। रेत की क्वालिटी भी आप लाजमी वेरीफाई करेंगे। दूसरा यह कि आप अपने घर के वाशरूम में कमोड लगवाना चाहते हो, आम टॉयलेट सीट लगवाना चाहते हो, बेसन किस कंपनी का लगवाना चाहते हो, किस कलर का लगवाना चाहते हो, ये तमाम चीज़ें आप खुद चूज़ कर सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रिक की जो फिटिंग है, इसके अंदर किस क्वालिटी की वायर आपने यूज़ करनी है, स्विच बोर्ड किस क्वालिटी के ख़रीदने हैं, किस कलर के ख़रीदने हैं, कहाँ पर बिजली का पॉइंट आपने देना है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप अपना घर खुद तामीर करवा रहे होंगे तो आपके माइंड में होंगी, आप अच्छे से ख़रीद कर उनको अच्छी सेटिंग से लगवा सकते हैं। और सबसे बढ़कर अपना घर खुद तामीर करवाने का ये फ़ायदा है कि आप जब अपने घर का मैप बनवाओगे तो आपकी मर्ज़ी उसमें शामिल होगी। जबकि जो बना बनाया घर है, हो सकता है जहाँ पर आपने बेडरूम बनवाना हो वहाँ पर हो सकता है ओपन एरिया हो, टॉयलेट का साइज़ छोटा बड़ा हो, किचन हो सकता है बने बनाए अगर आप घर खरीदेंगे आपके माइंड को वो अच्छा ना लगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब भी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाओगे तो आपके माइंड में जो मैप घूम रहा है, आपने अपने किसी कुलीग का हाउस देखा, आपके फैमिली रिलेशन में कोई नया घर बना है, आपने वो घर वॉच भी किया होगा, आपके माइंड में एक सेटअप होता है कि हमारा घर इस तरह का हो। आपका माइंड या जो आपके ड्रीम में एक मैप है वो आप उसको अमली जामा पहना सकते हो अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाओगे। अगर आप बना बनाया घर लेंगे तो आपका मैप या आपका ड्रीम नहीं होगा, वो किसी और का ड्रीम होगा जिन्होंने एक मैप लॉन्च किया, उसमें कंस्ट्रक्शन की और आपने ख़रीद लिया। तो इसमें यह है कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएंगे तो ये आपको एक बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ एक और जो बड़ा फ़ायदा है अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाने का, आप जब नया घर तामीर करवाएंगे तो इनकी जो रिपेयरिंग है वो 5 या 7 साल के बाद आपको छोटी मोटी करवानी पड़ेगी। जबकि जो कंट्रैक्टर या ठेकेदार नया घर बनाते हैं उनकी रिपेयरिंग 1 साल या 2 साल के बाद ही शुरू हो जाती है।
सीवरेज पाइप लीकेज हो जाते हैं, नाकस मटेरियल के यूज़ करते हैं, या जो आपके वाशरूम या किचन में पानी की फिटिंग है, गैस की फिटिंग है, तो उसकी रिपेयरिंग 1 या 2 साल के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएंगे तो आप पीवीसी या यूपीवीसी के जो पाइप है अच्छी क्वालिटी के यूज़ करेंगे। दूसरा, जब आप अपने घर में पानी की या सीवरेज की फिटिंग करवाएंगे तो आपके माइंड में होगा कि कौन सा पाइप किस दीवार से किस जगह से गुजर रहा है, जबकि इसके बरक्स जो बना बनाया घर होता है उसके पाइप का पता ही नहीं चलता। आप अपने घर की दीवार पर एक कील लगाते हैं तो पता चलता है नीचे गैस का पाइप था या पानी का पाइप था, लीक हो जाता है। तो इस पॉइंट में भी अगर देखा जाए तो अपने घर की कंस्ट्रक्शन अगर हम खुद करवाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं तो हमारा फ़ायदा है, लेकिन इसके बरक्स जो नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएंगे। बाज़ार के आपको चक्कर लगवाना पड़ेंगे, ठेकेदार आपको तंग करेगा। अगर आपका कंट्रैक्टर अच्छा नहीं निकला तो आपका जो घर 6 महीने में मुकम्मल होना था उसके ऊपर हो सकता है 1 साल या 1.5 साल लग जाए। आपकी जॉब भी जा सकती है, आपका कारोबार भी मुतासर होगा, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। आपका आधा माइंड अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन में होगा, आधा माइंड आपका बिजनेस या नौकरी पर होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो बना बनाए घर में आपको सब चीज़ें तैयार मिलती हैं। अगर इन तमाम झंझट से आप बचना चाहते हैं तो आप फिर बना बनाया घर ख़रीद लें। अपडेट पसंद आई होगी आपको, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।